हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एएनएम डीबी फॉर्म से रिलेटेड आपके अभी कुछ डाउट रह रहे हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे हैं। तो उन सभी डाउटों को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। कौन कौन से डाउट हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, स्व घोषणा पत्र आपको नहीं मिल रहा है कि कहां पर है वो, और संविदा वालों को एनओसी लगाना है या नहीं लगाना, बैंक चालान की डिटेल कौन सी वाली भरनी है। फॉर्म में पिता का नाम भर दिया है परंतु सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो पति के नाम के हैं। ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र संख्या नहीं मिल पा रही है, कौन सी वाली डालनी है। और सबसे जरूरी जो कि विभाग संख्या सबसे ज्यादा परेशान है, प्रपत्र 1 में सबसे ऊपर विभाग संख्या क्या डालना, कोई बता करके ही नहीं दे रहा कि विभाग संख्या क्या डालना। इसके बारे में बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट में अगर आपका नेम गलत है, पापा का नेम, मम्मी का नाम या एड्रेस में कुछ गलत है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ अन्य चीज है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर ना करते हो, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले जो स्व घोषणा पत्र है वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को काफ़ी परेशान है कि जो प्रपत्र डाउनलोड हुए हैं उनके साथ स्व घोषणा पत्र नहीं है, वो कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो स्व घोषणा पत्र है वो आपका जो डीबी शेड्यूल जारी हुआ था उसी के साथ आया था। अगर आपको नहीं मिल रहा है स्व घोषणा पत्र तो हमारा टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर हमने पीडीएफ के रूप में डाला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से जो है हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अब नंबर 2 आता है, संविदा वालों का एनओसी लगाना है या नहीं लगाना, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कई बार, केवल एनओसी जो लगेगा वो गवर्नमेंट, जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं केवल उन्हीं के लिए है। अगर आप संविदा पर हैं तो आपका एनओसी नहीं लगेगा, आपका एनओसी नहीं लगेगा। एनओसी केवल किसका लगता है? गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्थायी रूप से कार्यरत होते हैं। बैंक चालान डिटेल कौन सी भरनी है, क्योंकि एक तो शुरू में 25 रुपए की फीस कटी थी, एक लास्ट में जब एडमिट कार्ड आए थे 200 रुपए की जब गई थी, मतलब मेन एग्जाम के लिए। कौन सी वाली फिल करनी है बैंक डिटेल? तो बैंक डिटेल 200 रुपए, जी हाँ दोस्तों, जो हमारी मेन एग्जाम वाली है ना उसको फिल करना है। वैसे तो कोई भी फिल कर सकते हैं क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि आवेदन या परीक्षा शुल्क, इनमें से कोई सी डिटेल फिल करनी होती है, लेकिन जो लास्ट वाली हम उसे करेंगे क्योंकि मेन एग्जाम की वो है हमारे। तो उसकी डिटेल क्या क्या फिल करना है कि किस डेट में आपने पेमेंट किया है, कौन सी बैंक से किया है, और जो है आपका ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, और कितने रुपए का पेमेंट किया, ये सारी डिटेल फिल करनी होती जो कि आपके एएनएम के फॉर्म में जहां आपने प्रिंट किया होगा उसमें लिखी हुई होती है। फोन नंबर, फॉर्म में पिता का नाम है लेकिन हमारे सभी डॉक्यूमेंट पति के नाम के हैं क्योंकि हमारी शादी हो गई है और हमने जो है पति के नाम के बनवा लिए डॉक्यूमेंट सारे। आप सभी का ये क्वेश्चन आ रहा है जिनकी शादी हो गई है वो तो बूझो ही मत, ज़्यादा ही परेशान है जिनकी शादी हो गई है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ आपने फॉर्म में फिल की है, चाहे पति की डिटेल की है या पिता की है, कि जो फॉर्म में फिल होता है उसी को देखते हैं। वो उनके पास सारा डिटेल होती है, उससे चेक करते हैं कि आपने डिटेल किस चीज़ की भरी थी। अब आपने पिता की डिटेल भरी थी, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे पति का, तो कैसे चलेगा। तो इसमें मेरी राय ये है कि आपने अगर पति की डिटेल फॉर्म में फिल की है तो पति के डॉक्यूमेंट लगाइए, पिता की डिटेल फिल की है तो पिता के डॉक्यूमेंट लगाइए, लेकिन साथ में आप दूसरा भी लेकर के जाइए, मतलब कि दोनों लेकर के चले जाओ, क्योंकि होंगे तो आपके पिता वाले भी। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं जमा हो गए। जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट होंगे सारे बने हुए, लेकिन फिर आपकी शादी हो गई तो पति के नाम के बना लिए, तो दो डॉक्यूमेंट हो गए ना, पिता वाले अलग हो गए, पति वाले अलग हो गए। तो अगर आपने पिता वाले लगाए हैं फॉर्म के अंदर तो पिता वाले डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, ये पति वाले को भी लेकर के जाइए, उसका भी अलग कॉपी रखिए, अलग रखिए उनको भी, और पिता वाले को भी रखिए, क्योंकि एक दिन की बात है, बस 9 तारीख में डीबी होते ही एकदम पता चल जाएगा कि क्या क्या लग रहा है। इसलिए टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। जिनका पहले है 9 तारीख में उनको तो टेंशन ज्यादा हो रही होगी, बाद वालों को तो पता चल जाएगा एकदम कि क्या क्या लगेगा, पिता वाला लगेगा या पति वाला लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो फॉर्म में फिल किया है, चाहे पति का किया हो या पिता का किया हो, वही डॉक्यूमेंट लगाइए, दूसरे डॉक्यूमेंट को साथ लेकर के जाइए। अगर किसी वजह से वो उसको मना करते हैं तो उनको लगा दीजिएगा और उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए कॉलम को। अगर आपको फिर भी डाउट है तो ब्लैंक छोड़ दिए कॉलम को, या फिर अलग एक फोटोकॉपी दूसरी रखिए उस प्रपत्र की, उसमें भर लीजिए। अब आता है ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र संख्या क्या डालनी, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हाई स्कूल की बता दी थी सर्टिफिकेट नंबर और इंटर का बता दिया था, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन का छूट गया था।
तो ग्रेजुएशन में काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपको बता दूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र संख्या नहीं लिखा है या नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें कहाँ से या कौन सी लिखनी है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, एक मार्कशीट दिखा देता हूँ। बीए या एमए में आपके पास जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है, उसमें कहीं पर भी सर्टिफिकेट नाम से या प्रमाण पत्र क्रमांक के नाम से कहीं भी कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में क्या करें? हमारे पास एक गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए की ये मार्कशीट है, मतलब ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये नंबर जो लिखा हुआ है ये वाला नंबर आपको फिल कर देना है प्रमाण पत्र क्रमांक की जगह, क्योंकि वहाँ पर कहीं भी इस पूरी मार्कशीट के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको प्रमाण पत्र संख्या कौन सी वाली है। तो इस नंबर को, जो कि हमारा इस मार्कशीट का नंबर होता है, इसको भी हम उसकी जगह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोने पर लिखा हुआ होगा या इधर कोने पर होगा, राइट या लेफ्ट कोई से कोने पर लिखा हुआ होगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। अपने प्रमाण पत्र क्रमांक के स्थान पर ग्रेजुएशन और एमए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में तो क्लियर लिखा हुआ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अपनी अपनी मार्कशीट में लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर देखिए बड़ा सा नंबर होगा, मतलब बड़े अंकों में कुछ लिखा हुआ होगा इस प्रकार का, वो नंबर को आप फिल कर देना है। अब बात आ जाती है विभाग संख्या कि जो विभाग संख्या वो क्या डालने, कोई बता नहीं रहा कि विभाग संख्या क्या डालनी है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है विभाग संख्या, इसे आपको नहीं डालना, विभाग संख्या को आपको नहीं डालना। ये उन्हीं के लिए ऑप्शन है, क्योंकि विभाग संख्या कहीं भी आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। आप इसके साइड में ही देखेंगे प्रपत्र में कि वहां पर विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है और पद का नाम लिखा हुआ है और डेट वगैरह लिखी हुई है। ये सारी चीजें क्या हैं? जो विज्ञापन संख्या वगैरह है या पद का नाम है, ये सारी चीजें ऑफिशियल है ना, ऑफिस की तरफ से लिखी हुई आई हैं। तो विभाग संख्या जो है, जब इस प्रपत्र को वो जमा कर लेंगे, ये प्रपत्र किस विभाग में जाएंगे, कहाँ से, मतलब उनके डिपार्टमेंट होंगे बटे हुए कि इस विभाग में ये प्रपत्र चेक होंगे वगैरह वगैरह, तो उस विभाग की संख्या यहाँ पर शायद डलेगी। क्योंकि बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपको विभाग संख्या नहीं डालनी है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से नहीं डालना। लेकिन हाँ, जब आप डीबी देने जाएंगे वहां पर अगर वो कोई विभाग संख्या बताते हैं कि इस विभाग संख्या को डाल लेना है, तो डाल सकते हैं। 7 नंबर, डॉक्यूमेंट में नेम या एड्रेस में गलती है। जैसे बहुत से बता रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मतलब किसी की एक ही जगह ई हो गया है, ये एक ही जगह बी हो गया, मतलब कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आपके फादर नेम, मदर नेम या आपके नाम में। तो मैं इसमें, अब वो पूछ रहे हैं कि एफिडेविट बनवाएं ना बनवाएं, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये इतनी बड़ी कोई बिग मिस्टेक नहीं है। और अगर कोई पढ़ेगा भी तो पता भी नहीं चलेगा पढ़ते समय कि इसमें ए था या ई था नाम में। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है करैक्टर की, तो आपको ना तो एफिडेविट की जरूरत है ना किसी चीज़ की जरूरत है, ऐसे ही काम चल जाएगा। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो बस इतना ही बताना चाहूंगा कि एफिडेविट बनवा लो। हालांकि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी कमी है। लेकिन अगर किसी का नाम ही गलत है पूरा, मान लो किसी का नाम श्याम सुंदर है और उसका नाम चेंज करके मोहन कर दिया, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया ना। तो वहां पर एफिडेविट मस्ट है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।